नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत का जो तेल रिजर्व है उसके बारे में। अलग अलग जगहों पे हाल ही में आपने देखा कि बहुत ऐसे जगह हैं जहां पे आपको तेल रिजर्व दिखाई दिए। अब इससे क्या मैसिव रूप से इफेक्ट होगा, क्या इससे फायदे होने वाले हैं। हालांकि ये जो तेल रिजर्व आपको दिखाई दे रहे हैं यह उतने बड़े लेवल पे नहीं है कि भारत की जो मुख्य रूप से आवश्यकताएं हैं उस आवश्यकताओं का पूर्ण रूप से प्रतिपूर्ति कर सके और हमारी डिपेंडेंसी कम हो सके। इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा स्रोत है, एक ऐसा सोर्स है जिसको अपनाने से मुख्य रूप से, हालांकि उसमें कॉस्ट तो ज्यादा है क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी है तो कॉस्ट तो ज्यादा है, तो आम आदमी के लिए तो नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट जो है उस पर सब्सिडी भी कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी है जिस पे दे रही है जिसके माध्यम से वह सस्ता हो जाए और आम आदमी तक भी उसका पहुंच सुनिश्चित किया जा सके। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी को अगर बढ़ावा दिया जाएगा तो एक तो हमारी डिपेंडेंसी जो अनदर कंट्री पे है ऑयल का इंपोर्ट को लेकर वह थोड़ा सा घट जाएगी। और दूसरी चीज ये रहेगा कि पर्यावरण के मद्देनजर भी हमारा जो है वह हमारे तरफ से क्या होगा, एक सकारात्मक कदम होगा जो हम मुख्य रूप से क्या कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड ये सारी चीज या जलवायु से रिलेटेड जो पूरा इफेक्ट है उसको करने में हम अपनी ओर से योगदान दे सकते हैं, जो कि देना चाहिए भी है ना। तो इसी के तहत आपने देखा कि अभी हाल ही में कि अंडमान जो रीजन है, अंडमान निकोबार का जो रीजन है, वहां पे कुछ क्रूड ऑयल्स जो है, नेचुरल गैसेस जो है, वहाँ वहाँ के मुख्य रूप से वहाँ पे जो है वहाँ पे भंडार देखने को मिला है। ऐसे अगर देखा जाए तो भारत में भी मैसिव रूप से अगर देखा जाए तो असम को डिगबोई जो है वहाँ पे सबसे पहले मिला था। फिर मुंबई हाई जो है वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, वहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी उसका जो है उत्पादन या मुख्य रूप से भंडारण उतना ज्यादा नहीं है जो पूरे भारत को मुख्य रूप से कंज्यूमर रूप में या पूरे भारत को जो है वह दिया दिया जा पाए या मुख्य रूप से प्रॉफिट हो सके या पूरे भारत को जो है वह मुख्य रूप से किसी दूसरे देश पर उसके लिए डिपेंडेबल ना होना पड़े। तो आपको जैसे पता भी होगा, अभी हाल ही में आज का इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल आपने पढ़ा होगा तो उसमें लिखा भी गया था कि 2047 तक भारत का एजेंडा है विकसित भारत या विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ या लक्ष्य को हासिल करना। उसके तहत आपने देखा कि बहुत सारे जैसे मुख्य रूप से ऑडिबल ऑयल्स हो गया या क्रूड ऑयल्स हो गया, गोल्ड हो गया, इन सभी में देखेंगे हमारी डिपेंडेंसी अभी भी अनदर कंट्री पे है। क्योंकि सबसे ज्यादा गोल्ड का आयात जो है, क्योंकि गोल्ड कहाँ क्यों डिमांड बढ़ता जाता है, इतने ज्यादा पॉपुलेशन है, महिलाओं की संख्या है, इवन पुरुष भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे पुरुष जो है आभूषण का ज्यादा सेवन कर रहे हैं, महिला भी सेवन कर रहे हैं। तो आभूषण के जो है डिजाइनिंग के लिए या मुख्य रूप से सबसे ज्यादा जो प्रयोग होता है, आपको पता भी होगा कि आभूषण के रूप में ज्यादा मुख्य रूप से प्रयोग होता है उसका, तो उसके रिगार्डिंग इसका डिमांड ज्यादा हो जाता है और इसका उत्पादन है कम। डिमांड मुख्य रूप से ज्यादा हो जाने के कारण अपने देश में तो ये होता नहीं है, तो ज्यादा हो जाने के कारण इसका इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, आयात शुल्क जो है बढ़ जाता है, आयात बिल बढ़ जाता है, आयात भुगतान बढ़ जाता है, जो चालू खाता घाटा बना रहता है। यानी मुख्य रूप से देखा जाए कि आप पढ़े होंगे भुगतान संतुलन वाला जो चैप्टर, उसमें पढ़े होंगे कि उसमें सबसे ज्यादा जो हम लोग की डिपेंडेंसी है, जैसे क्रूड ऑयल हो गया या ऑडिबल ऑयल्स हो गया या मुख्य रूप से जो गोल्ड है उस पे जो डिपेंडेंसी, जैसे अभी जो आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि रूस से तेल आयात ना करे भारत, इससे हमसे करे इससे ना करे, ये क्यों खेला चल रहा था, वही सारी चीजें थी। तो इसके मतलब नजर देखा जाए तो भारत सरकार हालांकि कुछ जैसे सौर ऊर्जा से लेके, नवीकरणीय ऊर्जा से लेके, पवन ऊर्जा से लेके यहाँ पे कुछ बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आदत डालने में, प्रयोग करने में, जैसे मुख्य रूप से आपने देखा होगा कि ई ड्राइव भी शुरू किया गया था अभी गवर्नमेंट के द्वारा। तो धीरे धीरे सारी चीजें की जा रही हैं, लेकिन फिर भी हमको जो है मैसिव रूप से हमें क्या करना होगा, एक इफेक्टिव रूप से कदम उठाना चाहिए जो आम आदमी के लिए भी मतलब सुटेबल हो, जिससे लोगों का आदत उसमें बने और लोग उससे मुख्य रूप से क्या करें, कंज्यूम करें। इसके तहत जो है नवीकरणीय ऊर्जा को और ज्यादा बढ़ावा मिले, क्योंकि यह जो अनवीकरणीय ऊर्जा है, परंपरागत जो ऊर्जा है जिसको पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस कहा जाता है, उसका जो है सोर्सेस जो है बहुत ही कम है। अब सोर्स बहुत ज्यादा कम है, लिमिटेड है, तो एक समय ऐसा आएगा कि भावी पीढ़ी के लिए हम जो है बचा के नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी सतत प्रयोग की भी सबसे बड़ी जो है जरूरतें हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग अंडमान रीजन में कहाँ पे देखने को मिला है। इसका खोज किया गया है ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया है, ठीक ना। अंडमान बेसिन हाइड्रोकार्बन्स पाए गए हैं इसमें, और श्री विजयपुरम 2 नामक एक्सप्लोरेटरी वेल अन्वेषण कुआं में यहाँ इसका खोज हुआ है।
इसका पश्चिमी तट से लगभग 17 किलोमीटर के दूर है ये, और पूर्वी तट की ओर जो अंडमान आइसलैंड है और पानी की जो गहराई है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आत्मनिर्भरता बढ़ेगा। हालांकि आत्मनिर्भरता उस लेवल पर नहीं बढ़ेगा जैसे मैंने अभी आपको शुरुआत में ही पहले बता दिया, क्योंकि इसमें भंडारण सबसे बड़ा concept है। और अगर भंडारण बहुत हाई लेवल का भी मिल जाए तभी पूरे भारत को, जो भारत का उपभोक्ता शक्ति है उसको पूरा नहीं कर सकता है, ठीक ना। तो आयात पर निर्भरता हालांकि थोड़ा सा कम हो सकती है इससे, ठीक ना। और नवीन अन्वेषण क्षेत्र जो है यह धीरे धीरे खुल रहा है अंडमान बेसिन में भी। आर्थिक विकास या आर्थिक संसाधन भी, जैसे नौकरी, निवेश, ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिलेगी। ऐसे खोज होता है तो ये सारी चीजें होती है, ठीक ना। और भौगोलिक रणनीतिक महत्व देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है समुद्री मार्गों पर स्थित है, और यहाँ पे गलीथिया बे अभी आपने देखा ट्रांसपोर्ट बनाने की बात चल रही थी अभी कुछ समय पहले, निकोबार द्वीप समूह। तो समुद्री क्षेत्र, ऊर्जा संसाधनों की खोज जो है भारत की समुद्री सुरक्षा हो गया, जियोपॉलिटिक्स हो गया, क्षेत्रीय प्रभाव हो गया, इसको बढ़ावा देने में मदद करेगी। फिर कमर्शियल वैलिडिटी भी बढ़ेगी। तकनीकी चुनौतियां, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैंने शुरुआत में बताया। पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव भी इसमें हो सकता है, ठीक है। इसका परीक्षण, मूल्यांकन करना, ये सारी चीजें हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।